क्या की थी। आसमान पर काला सन्नाटा था। रेत पर ठंडी हवाएं बह रही थी। लोग चुपचाप अपने घरों से निकलने लगे। किसी ने कोई शोर नहीं किया। बच्चे अपनी माँओं की गोद में थे। बुजुर्गों के कदम भारी थे। धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया, लेकिन सिर्फ कुलधरा ही नहीं, उसके आसपास के 83 और गांव भी उसी रात वीरान हो गए। कहा जाता है कि करीब 15,000 से ज्यादा लोग अचानक गायब हो गए और जाते जाते उन्होंने गांव को शाप दिया, अब यहां कोई नहीं बसेगा। अगर कोई बसा तो उसकी मौत निश्चित है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वे लोग गए कहाँ। कुछ कहते हैं वे रेगिस्तान में कहीं और बस गए, कुछ कहते हैं वे रास्ते में ही रेत में दफन हो गए। लेकिन सच जो भी हो, कुलधरा आज भी वीरान है। कई बार सरकार ने कोशिश की कि यहाँ लोग बसे, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं होने लगी। किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता, किसी का घर अचानक ढह जाता, किसी को रात में परछाइयां दिखाई देती। लोग डर कर भाग जाते। रात के समय कुलधरा और भी भयानक लगता है। लोग कहते हैं यहाँ कदमों की आहट सुनाई देती है। कभी लगता है कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। हवेलियों से फुसफुसाहट की आवाज आती है और कई लोगों ने औरतों और बच्चों की परछाइयां भी देखी हैं। कहा जाता है कि वह युवती जिसे बचाने के लिए पूरा गांव बलिदान हो गया, आज भी इस गांव की हवाओं में भटकती है। कुलधरा अब एक ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है। दिन के समय यहाँ पर्यटक आते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन राख होते ही यहाँ कदम रखने से लोग कतराते हैं। कुलधरा गांव हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और इज्जत जीवन से भी बड़ी चीज है, और कभी कभी अन्याय के खिलाफ पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। आज कुलधरा की वीरान गलियां, टूटी हवेलियां और सन्नाटा सिर्फ एक रहस्य नहीं है, वे उस बलिदान की गवाही है जो एक गांव ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दिया। कुलधरा गांव हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और इज्जत जीवन से भी बड़ी चीज है, और कभी कभी अन्याय के खिलाफ पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। आज कुलधरा की वीरान गलियां, टूटी हवेलियां और सन्नाटा सिर्फ एक रहस्य नहीं है, वे उस बलिदान की गवाही है जो एक गांव ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दिया।